हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज यानी 29 जुलाई 2021 को बिहार सरकार द्वारा एक लेटर जारी किया गया, उसे देखेंगे। साथ में कुछ संशोधन भी किया गया, उसे भी इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक प्रश्न को लेते हैं। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न था कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया है उसमें नाम नहीं है। तो जहां भी कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, आवेदन देकर ऐड करवा लें। जहां पे भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, वे क्या करेंगे, आवेदन देकर ऐड करवा लेंगे। काउंसलिंग के पूर्व, मान लीजिए काउंसलिंग होने जा रहा है, तो काउंसलिंग के पूर्व उससे पहले हेल्प डेस्क की मदद से भी जुड़ सकता है। हेल्प डेस्क बना हुआ रहता है, इससे पहले भी फर्स्ट काउंसलिंग में आपने देखा होगा हेल्प डेस्क, तो वहां पे भी आप वहां पे भी जाके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया आपका। इसके बाद चलते हैं, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसे देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि स्पष्ट तरीके से देख सकें हम। प्रेषक हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना बिहार। विषय है वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया के संबंध में। आगे लिखा गया है, महाशया या महाशय, उपयुक्त विषयक विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक इतना डेट ये के द्वारा वर्ष 2019 में प्रारंभ किए गए नियुक्ति की प्रक्रिया अंतर्गत द्वितीय चक्र की कार्यवाही से संबंधित दिशा निर्देश एवं नियोजन संबंधित गतिविधि का निर्धारण किया गया है। इस क्रम में द्वितीय चक्र के सफल नियोजन हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। पहला है, क्या क्या निर्देश दिए जा रहा है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया का पूर्ण अनुश्रवण करने के लिए जिस प्रकार राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार हर जिले के लिए नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उक्त नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी के नाम एवं दूरभाष संख्या या मोबाइल नंबर प्रकाशित किया जाए। देखिए, सबसे अच्छा काम है ये। सबसे पहले अगर आपको नोट करना होगा तो शिक्षा विभाग का जो नियंत्रण कक्ष का नंबर है उसे नोट कर लीजिए, 0612221581। तो ये नंबर जरूर नोट कर लीजिए। किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो नियंत्रण कक्ष में ही आप संपर्क करना होता है। तो सबसे पहले आप अपने जिले में भी जो दूरभाष संख्या या मोबाइल नंबर प्रकाशित करने की बात कहा गया है, तो अगर वहां का जारी हो जाता, वो आपको मिल जाता है, तो वहां पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर जरूर अभी नोट कर लीजिए, 0612221581। बहुत अभ्यर्थियों का ये भी कंप्लेन है कि फोन नहीं लगता, हमेशा बिजी रहता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस पर संपर्क करते हैं, इसलिए फोन वगैरह नहीं लग पाता है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जो भी दूसरा नंबर जो जिले वाइज मिल रहा, अगर वो आपको मिल जाता है तो सबसे अच्छा काम होगा। ये एनआईसी की वेबसाइट पे भी पिछली बार बहुत सारे एनआईसी की वेबसाइट पे आपको मिला भी होगा। आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। यह व्यवस्था शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रत्येक कार्य दिवस पर 10 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक संचालित रहेंगी, यानी 10 बजे सुबह से लेकर 6 बजे तक। नियंत्रण कक्ष से संबंधित पदाधिकारियों का नाम एवं दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 30/7/2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो 30/7/2021 तक आपको वहां पे विभाग में देना है। अगर वहां विभाग में जाने के बाद वो प्रत्येक जिले का अगर वो प्रोवाइड करा देते हैं सभी अभ्यर्थियों को, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक ही बार में इस जिले का ये है, इस जिले का ये है, तो और अच्छा काम हो जाएगा, सेंट्रल तरीके से आ जाए तो। दूसरा पॉइंट है, आज दिनांक 29/7/2021 की मध्य रात्रि तक प्रत्येक नियोजन इकाइयों के लिए मेरिट लिस्ट एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। यानी आज तक डेट दिया गया है 29/7/2021 तक, आज तक कर लीजिए। अन्यथा निर्धारित समय तक मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं करने की स्थिति में संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। अगर नहीं हो पाता है तो उसके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। निर्धारित समय तक मेधा सूची अपलोड नहीं होने की स्थिति में उन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की कार्रवाई तृतीय चक्र में किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई छूट जाता है, किसी का मेधा सूची वगैरह नहीं होता है या कोई अन्य कारण हो जिसके कारण मेधा सूची फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं हो पाता है, तो वह उसका क्या होगा, तृतीय चक्र में होगा। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं द्वितीय चक्र का कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है द्वितीय चक्र का बताया जा रहा है। सेकंड काउंसलिंग जो आपका अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 2 को होगा, फिर 4 को होगा, 2 तारीख को सामाजिक विज्ञान है, 4 तारीख को आपका गणित एवं विज्ञान एवं जो भाषा लैंग्वेज है वो है, 5 को आपका है
जो आपका 1 to 5 है वो है। इसके बाद 7 को है, 7 को आपका सामाजिक विज्ञान है। फिर 9 तारीख को, ये ब्लॉक लेवल का बता रहा हूँ, दूसरा ब्लॉक लेवल में 7 तारीख को जो है वो आपका सामाजिक विज्ञान का, 9 तारीख को है आपका ब्लॉक लेवल पे विज्ञान का और गणित और विज्ञान, अन्य भाषा का, जो भी भाषा है तीनों या चारों जो भाषा हो वो। उसके बाद आपका 10 तारीख को 1 to 5 का, फिर 13 तारीख को आपका 1 to 5 पंचायत लेवल पे। सारा चीज समझ गए होंगे, याद भी हो गया होगा, जैसे मुझे याद है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसका तीसरा पॉइंट है, काउंसलिंग के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि नियोजन इकाई में जितने पद के लिए काउंसलिंग की जा रही है उतने पद का चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त घोषित की जाए। यानी जैसे ही पूरा चयन हो जाए, पूरा सीट मिल जाए, तो वहां पे क्या किया जाएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त घोषित की जाए। ये तो होता ही है। शेष अभ्यर्थियों को अनावश्यक नहीं रोका जाए, न ही उनके प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाए। अगर जिसका काउंसलिंग है उसका कीजिए, बाकी शेष अभ्यर्थियों को नहीं रोका जाए। चौथा है, काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत अगले दिन चयनित अभ्यर्थियों की सूची एनआईसी के पोर्टल पर एवं उनके संगत प्रमाण पत्रों को शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उक्त प्रक्रिया विलंब होने से गड़बड़ी, अनियमितता होने की संभावना बनी रहती है कि जल्दी जल्दी ये काम करना है, ये उन लोगों को काम करना है। यानी एनआईसी की वेबसाइट पे आपको चयनित अभ्यर्थियों की सूची मिल जाएगी। प्रथम चक्र के नियोजन जिसकी काउंसलिंग पूरी की जा चुकी है के संबंध में प्रत्येक नियोजन इकाइयों द्वारा निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी प्रथम चक्र में जो हुए उसके लिए चयन सूची के प्रकाशन में विलंब होने पर गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में यदि नियोजन इकाइयों द्वारा अब तक चयन सूची एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया हो तो उन नियोजन इकाइयों के संबंध में कारण स्पष्ट करते हुए उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई के अनुशंसा समक्ष प्राधिकार के समक्ष की जाए। साथ ही इसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा उनके संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए उनके लिए दोषी पदाधिकारी तथा संबंधित नियोजन इकाई के प्रतिनिधि के विरुद्ध बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 यथा संशोधित की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। ये कार्रवाई उनके खिलाफ है जो नहीं अभी तक अपलोड किए हैं आपका जो चयनित सूची है प्रथम लिस्ट का। यदि इस संबंध में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी द्वारा शिथिलता बरती जाएगी तो उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। तीसरा है, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि अभी भी कतिपय नियोजन इकाइयों में चयन सूची की जांच जारी है, इससे संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः इस संबंध में यथास्थ रूप से निर्णय लेते हुए चयन सूची एवं अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पर अपलोड करने का कार्य दिनांक 29/7/2021 तक पूर्ण कर लीजिए। बहुत जगह चयन सूची नहीं आया तो वहां का अपलोड करने की बात कहा गया। चौथा, जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग चयन रद्द कर दिया गया है उन नियोजन इकाइयों के चयनित अभ्यर्थियों के से संपर्क स्थापित कर प्रमाण पत्र वापस करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि अभ्यर्थी तृतीय चक्र में सम्मिलित हो सके। तो ये तृतीय नहीं पढ़ा जाएगा, आपका द्वितीय चक्र पढ़ा जाएगा। इससे संबंधित एक लेटर है, जो लेटर हम आपको दिखा देते हैं, शुद्धि पत्र बिहार सरकार द्वारा जो शुद्धि पत्र है, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे द्वितीय चक्र से पढ़ा जाए। यानी जो अभी करंट में चल रहा है वो तृतीय चक्र नहीं पढ़ना है। तो लेटर भी आप देख ले होंगे, इस लेटर के बारे में जाना बताना नहीं है। तो यहाँ पे जहां जहां मतलब जिन जिन नियोजन इकाइयों का अभ्यर्थी का चयन हो चुका था लेकिन किसी कारणवश से उस नियोजन इकाई का चयन जो था वो रद्द कर दिया गया है, तो सबसे पहले तो ये जरूरी, देखिए ये है क्या मैटर वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जगह गड़बड़ी हुआ, चाहे जिस भी कारण से हुआ हो वहां रद्द हो गया। रद्द होने के बाद कुछ अभ्यर्थी चयनित हो गए होंगे, उनका डॉक्यूमेंट्स रख लिया होगा। तो सबसे पहले इनसे कहा गया कि आप संपर्क कीजिए, डॉक्यूमेंट लौटाइए। फिर अगस्त में होगा, हो सकता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया हो तो वहां पे काउंसलिंग तो होगा। अभ्यर्थी को क्यों रोकेंगे, दूसरे जगह काउंसलिंग जाके करा सकता है, चाहे आपका होगा वहां पे भी करा सकता है, जहां उसका संभव है वहां करा सकता है कि जल्दी से डॉक्यूमेंट लौटाइए। उसके बाद वो द्वितीय चक्र में वो काउंसलिंग में भाग लेगा। नोट कर लीजिए, तृतीय चक्र नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, तृतीय चक्र नहीं होगा, इसे हम हटा दे रहे, मिटा दे रहे। ये क्या होगा, द्वितीय चक्र, यानी जो अगस्त में शुरुआत हो रहा है उसमें वो भाग लेंगे। अगर आप चयनित हो चुके हैं, रद्द हो चुका है, तो फिर भी आप द्वितीय चक्र में भाग लेंगे। आप डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी आप अपना वापस ले लीजिए। पांचवा, जिन नियोजन इकाई द्वारा इकाई अथवा फर्जी अभ्यर्थी पर एफआईआर दर्ज की गई उनकी सूची भी अभिलंब निदेशालय को उपलब्ध कराएं। इसका अनुपालन दृष्टि से किया जाए। यानी बहुत जगह क्या हुआ, फर्जी अभ्यर्थी पे एफआईआर दर्ज किया गया तो उनका डिटेल्स मांगा गया है।
तो ये सारे अपडेट थे जो आपको बता दिए गए हैं। और फिलहाल 29/7/2021 का है। यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह, लेटर नंबर वगैरह देख सकते हैं। ये PDF भी हम आपको कोशिश करेंगे प्रोवाइड कर देने का। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी इंपॉर्टेंट अब लेटर आएगा को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेटर सारा मिल जाएगा। तो ये सारा इंक्लूड करते ही आपको दे देते हैं। और इसके अतिरिक्त आप काउंसलिंग जो स्थल है, यानी कहाँ कहाँ काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग केंद्र कहाँ कहाँ है, इसके लिए आप डिमांड कर रहे हैं तो इसके लिए वेबसाइट हमने बना दिया है। कुछ चीज़ें जो बाकी रह गया, जैसे अभी आप देखेंगे को दरभंगा का आ चुका है। इसके अतिरिक्त देखिएगा तो और जगह के भी आया है, तो कहिएगा तो उसका अलग से जो वेबसाइट है, जैसा आपका डिमांड होगा उस तरीके से कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक वगैरह कीजिए, तो हम सारा चीज़ आपको जल्द ही देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा आप कहिए, अगर कहिएगा कि इंडिविजुअल अगर आप डिमांड करेंगे, नहीं दरभंगा का अलग सर बना के दीजिए, इसके अतिरिक्त मतलब वीडियो दीजिए बना के अलग, इसके अतिरिक्त अगर भोजपुर का कहिएगा, आरा वगैरह का, उसका अलग बना के दीजिए, तो उस तरीके से सिवान वगैरह का जहाँ जहाँ का जैसे जैसे कहेंगे वैसे देंगे। नहीं तो एक ही वेबसाइट में सारा जिले का आपको काउंसलिंग शेड्यूल दे देंगे, क्लिक करके डायरेक्ट मेरिट लिस्ट पे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त रोस्टर का डिमांड हो रहा है, रोस्टर का तो लगभग मैंने फाइनल कर लिया है, केवल काउंसलिंग वाला जो ये लेटर आ रहा है उसको इंक्लूड करना है। तो जैसा आप डिमांड करेंगे उस तरीके से पूरा किया जाएगा। और भी कोई प्रश्न होता है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, मुझे नहीं लगता कि और कोई प्रश्न बचता है। आपका यही काउंसलिंग वाला बचा हुआ है, तो चिंता मत कीजिए, सारा इकट्ठा करके ही हम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। फिलहाल ये वीडियो मतलब अगर पसंद आता है वो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या क्या और चीज़ चाहिए आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।